हेलो प्यारो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चल रही है हमारी मैथ्स क्लास बाय स्पेक्ट्रम स्टडी हब, टेकन बाय अरविंद सर। जैसा कि आप जानते हैं बेटा, हमने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली थी हमारी लास्ट क्लास तक, और हमने बात करी थी कि हम आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इनको बेटा लिखने के लिए सबसे पहले कॉपी ओपन करें। आवाज़ सही आ रही है? ठीक है बेटा। आप सभी बैठे, कॉपियाँ निकालें और नोट डाउन करें बेटा। क्लास को जितना एंजॉय करोगे बेटा आपके लिए उतना बढ़िया है। ठीक है बेटा। स्पेक्ट्रम स्टडी क्लासेस हम स्टार्ट करते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा आपके सामने, बहुत इजी, एकदम हलवा क्वेश्चन। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल ऑफ रेडियाई 15 एंड 8 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस, ये वर्ड आपका पहले भी कई बार सुन लिया हम लोगों ने। सरकमफ्रेंस मतलब एक सर्कल और सर्कल की बाउंड्री का जो मेजरमेंट है, या मैं कहूँ सर्कल का जो पेरीमीटर है, उसको हमने सरकमफ्रेंस कहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो समझो चीज को बेटा। यहाँ कह रहा है कि ये दो सर्कल है बेटा, एक सर्कल ये रहा और एक सर्कल ये रहा। अब इस सर्कल की जो रेडियस है R1 वो हम मानते हैं 15 सेंटीमीटर, और दूसरे सर्कल की जो रेडियस है R2 वो हम मानते हैं 8 सेंटीमीटर। अब पहले सर्कल की सरकमफ्रेंस और दूसरे सर्कल की सरकमफ्रेंस, और इन दोनों की सरकमफ्रेंस का जो सम है वो इक्वल है एक न्यू सर्कल के जिसकी रेडियस है R। तो आपको बताना है R क्या होगा। बहुत इजी बेटा। चलो पहले सर्कल की सरकमफ्रेंस कैसे निकालोगे, पहले की आप निकालोगे पाई 2 पाई R1। दूसरे सर्कल की सरकमफ्रेंस हम निकालेंगे 2 पाई R2। क्या कह रहा है बेटा, रेडियस इक्वल टू सम, सम यानी प्लस, और वो किसके इक्वल है बेटा, उस नए सर्कल के इक्वल है जिसकी सरकमफ्रेंस है 2 पाई R। जैसा कि आपको दिख रहा है इन दोनों की सरकमफ्रेंस में से 2 पाई कॉमन आ गया, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 2 पाई R आपके पास बच गया। इधर भी 2 पाई इधर भी 2 पाई कैंसिल हो गया। R1 की वैल्यू हमारे पास बेटा 15 थी और R2 की वैल्यू आपके पास 8 थी। R की वैल्यू, तो R इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया बेटा 23 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो यहाँ पे बेटा, एक छोटी सी चीज, यहाँ से एक छोटा सा फॉर्मूला एमसीक्यू के लिए तुम याद कर सकते हो कि दो सर्कल की सरकमफ्रेंस का सम अगर तीसरे सर्कल के इक्वल है तो तीसरे सर्कल की जो रेडियस होगी वो होगी R1 प्लस R2। क्या होगी बेटा, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू R। ये आप एमसीक्यू में डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। उसका रीजन आपने देख लिया है, 2 पाई कॉमन लिया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हुआ, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू R बच गया। डायरेक्ट एमसीक्यू में आपको इसको अप्लाई करना है। क्या करेंगे, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू R। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। ये किसका है, सरकमफ्रेंस का। नोट करो बेटा इसको। नेक्स्ट, अब ऐसा ही क्वेश्चन देखो, यहां क्या बोला हुआ है, सरकमफ्रेंस। अब सरकमफ्रेंस के बदले आपको क्या बोल दे, एरिया, सम ऑफ एरिया, एरिया का सम मीन्स। अब देखो बात को समझो, ये एक सर्कल है, इसकी डायमीटर कितनी गिवन है बेटा, 20, तो यानी D1 इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। तो R1 की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 10 सेंटीमीटर। एक और सर्कल है D2 जिसकी है 48 सेंटीमीटर, तो रेडियस उसकी कितनी हो गई बेटा आपके पास, 24 सेंटीमीटर। इन दोनों के एरिया का सम, एरिया का सम मतलब बेटा यानी ये एरिया है बेटा, तो इन दोनों के एरिया का सम जो है, इन दोनों के एरिया का जो सम है वो किसके इक्वल है बेटा, आपके, वो आपके इक्वल है एक नए सर्कल के, एक नए सर्कल के जिसकी रेडियस हमने मान ली R। तो बताओ
अगर ये दोनों एरिया इक्वल हैं उस थर्ड सर्कल के, तो उस थर्ड सर्कल की रेडियस क्या होगी? तो पहले सर्कल का एरिया बहुत इजी है, आप बोलोगे सर इसका एरिया होगा पाई R1 का स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा बेटा? पाई R2 का स्क्वायर। और ये दोनों किसके इक्वल हैं बेटा? उस थर्ड सर्कल के एरिया के, यानी पाई R स्क्वायर के। पाई दोनों में से क्या आया? कॉमन। तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बेटा? पाई R स्क्वायर। अगेन पाई से पाई क्या हो गया बेटा? कैंसिल। R1 मतलब कितना है? 10, तो 10 का स्क्वायर। R2 कितना है बेटा? 24 का स्क्वायर, और ये इक्वल है R स्क्वायर के। अच्छा 10 कितने का स्क्वायर होता है बेटा? 100 का, 24 का 576 इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। स्क्वायर जब इधर आएगा तो रूट लग जाएगा, तो R इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 576 प्लस 100, ये होगा बेटा 676। और 676 किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा? 676 होता है 26 का। मीन्स R की वैल्यू आपके लिए क्या आ गई बेटा? 26 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो, यहां से अगेन आपके लिए एक फॉर्मूला यहां से बन गया बेटा, और वो फॉर्मूला आपके लिए क्या बना कि अगर दो सर्कल के एरिया का सम किसी थर्ड सर्कल के एरिया के इक्वल है, तो उस थर्ड सर्कल की रेडियस क्या होगी? वो होगी R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। ये आपके लिए थोड़ा सा इसको यहाँ से नीचे लिख देते हैं ताकि आपके लिए नोट करने में क्या होगा बेटा? फॉर्मूला R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर, ये होगी। अगर दो सर्कल इक्वल है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। नोट डाउन करिए बेटा। अब देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन, नोट करने बेटा, इनको प्रैक्टिस भी करना है। ऐसा नहीं सिर्फ वीडियो देखने से नहीं सीखोगे, मैंने क्या कहा? देखने से नहीं सीखोगे बेटा। मैथ्स है, कोई अदर सब्जेक्ट हो चलो सुना, कोई भी सब्जेक्ट, मैथ्स नहीं कोई भी सब्जेक्ट, मैथ्स तो ज़्यादा है बेटा। जब तक को ड्राइवर सीट पे रहोगे नहीं सीखोगे, ड्राइवर सीट पे बैठना ही पड़ेगा, मीन्स प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ये क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छा है। सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर क्या होता है बेटा? डी। और डी को जैसा आपने देखा है, अगर हम बात करें डी की, तो ऐसा कुछ हमारे पास डी रहता है, ये हमारे पास हमारा डी है बेटा। अच्छा इस डी की अगर हम बात करें कि बेटा इस डी की सरकमफ्रेंस क्या होगी, तो तुम क्या बोलोगे? देखो इस यहां पे अगर मैं इसका सेंटर मान लूं O, तो यहां से लेके यहां तक ये वाला जो एरिया है, ये क्या है बेटा तुम्हारे लिए? सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस किसका? सेमी सर्कल का। तो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस कैसे आता है बेटा? पाई आर। कैसे आता है? पाई आर। आपको पता है, देखो ये एक डी है, डी जिससे आप एंगल्स बनाते हैं, वो एक डी है, प्रोटेक्टर उसको कहते हैं। उस प्रोटेक्टर में ये डी शेप है, इस डी शेप में सिर्फ सरकमफ्रेंस की अगर हम बात करें तो सिर्फ सरकमफ्रेंस इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का ये एक सेमी सर्कल है। और ये सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा बेटा? सॉरी एरिया नहीं बेटा, सरकमफ्रेंस पाई आर। लेकिन वो बात कर रहा है पेरीमीटर की, ये तो डिफरेंस है पेरीमीटर सरकमफ्रेंस में। पेरीमीटर मतलब होता है बाउंड्री का मेजरमेंट, टोटल बाउंड्री। टोटल बाउंड्री मतलब यहां से यहां तक प्लस ये। अब तुम बोलोगे सर यहां से यहां तक तो ये आर है, ये भी रेडियस है, तो ये टोटल यहां से लेके इस ए पॉइंट से लेके इस बी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया बेटा? 2r। मीन्स ये यहां से लेके यहां तक पाई आर, और यहां बी से लेके ए तक कितना है बेटा? 2r। और इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है बेटा? 108 सेंटीमीटर। हमें बतानी है कि डी की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज इक्वल्स टू
पाई आर प्लस 2r। और इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है बेटा, पाई। देखो इन दोनों में क्या r कॉमन आ रहा है, बिल्कुल r ले लो कॉमन, तो यहाँ क्या बचा बेटा पाई और यहाँ क्या बचा 2। और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 108 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू कितने के लिए बोल रहा है बेटा, 22/7। तो 22/7 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 108। r इज इक्वल्स टू बेटा 22 प्लस 14 अपॉन में 7 इज इक्वल्स टू 108। सही है बेटा। इसको अगर मैं प्लस करूं 22 प्लस, देखो एलसीएम लेने में बच्चों को दिक्कत आती है, जिसको आता है वो ठीक है और जिसको नहीं आता वो सुनो बेटा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 से 22 को इंटू किया 22, 7 को 2 से इंटू किया 14, 7 1 जा 7। क्लियर है। 24 प्लस 14 कितना हो गया बेटा, ये इक्वल नहीं r, तो कितना हो गया बेटा r इंटू में 36 अपॉन में 7 इज इक्वल्स टू 108। 7 डिवाइड से मल्टीप्लाई में, 36 ऊपर मल्टीप्लाई है तो कहाँ पे डिवाइड में, तो r इज इक्वल्स टू 108 इंटू 7 अपॉन में 36। 36 से कितनी बार बेटा 3, और 3 7 जा कितना आ गया आपके पास बेटा, r इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। r इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। लेकिन r नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा है डायामीटर, और डायामीटर क्या होता है d इज इक्वल्स टू 2r, क्या होता है 2r, तो 2 इंटू 21 42 सेंटीमीटर। वापिस से देखो हमें क्या बोला है, इफ द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का जो पेरीमीटर है वो 108 है। सेमी सर्कुलर का प्रोटेक्टर का जो हमारे पास पेरीमीटर है वो कैसे आएगा बेटा, वो आएगा पाई आर यानी सरकमफ्रेंस प्लस 2r, और उसकी वैल्यू 108। यहां से r मैंने कॉमन लिया, पाई की वैल्यू 22/7 रखी, एलसीएम लिया 7 ऊपर 36 नीचे डिवाइड में, 36 से 108 3 टाइम्स कटा, 3 7 जा 21। d इज इक्वल्स टू कितना होता है बेटा, d इज इक्वल्स टू होता है 2r, r की वैल्यू 21, तो 2 इंटू 21 42 सेंटीमीटर। ये आपके लिए क्या होगी बेटा, डायमीटर की वैल्यू। गुड, आ रहा है सबको, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया आना चाहिए आपको। प्रैक्टिस करोगे और होगा बेटा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और ये मैथ से बेटा यहाँ प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मेरी बात याद रखो बेटा, रेस कौन जीता था, कछुआ जीता था, खरगोश जीता था, रेस जीता था कछुआ। क्यों जीता था, ये इसलिए नहीं कि खरगोश हो गया, नहीं, क्योंकि वो धीरे जरूर था लेकिन लगातार चला था, वो लगातार चला था। खरगोश सो गया, बीच में रुक गया, रुक रुक के चलने से जीत नहीं होगी। जीत तभी होगी जब आज जुलाई से एंड से लेकर आप पेपर तक कंटिन्यू चलोगे, डेली चलोगे, सिर्फ तभी आपकी पढ़ाई पूरी होगी। नोट डाउन करो बेटा इसको। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। द इनर सर्कुलर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर ट्रैकिज, इतना अच्छा इनर सर्कल वाला क्वेश्चन है। पहले मैं आपसे छोटा सा समझाऊंगा बेटा, कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, हम इस चीज पे जाएंगे। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, आप पहले कंसेंट्रिक सर्कल्स को समझो। ये हमने एक सर्कल लिया बेटा, और ये दूसरा सर्कल लिया। ये दोनों सर्कल का सेंटर जो है वो सेम है बेटा, दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो सेम है O। 2 और मोर देन 2 सर्कल हैविंग सेम सेंटर आर नोन एज कंसेंट्रिक सर्कल। जरूरी नहीं 2, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। अब आप सिंपल सी चीज को समझो भाई, ये अंदर वाला सर्कल है, इसकी ये रेडियस है और ये रेडियस r है। क्या है बेटा, r1, इसको मैं डिनोट कर देता हूं, ये r1 है। यहां से ये जो रेडियस बाहर तक गई वो बड़े वाले सर्कल की रेडियस है,
वो है R2। कितनी है बेटा? R2। इन दोनों सर्कल के बीच में जो एक विड्थ आपको दिख रही है, ये वाली जो विड्थ है इसको कहते हैं विड्थ, या फिर दोनों के सर्कल की सर्कमफ्रेंस का गैप, ये विड्थ है। अच्छा, अगर मैं इस R1 में ये जो विड्थ है वो ऐड ऑन कर दूं तो क्या ये R2 के इक्वल हो जाएगी क्या? ये विड्थ को मैं A से डिनोट कर देता हूं। अगर मैं इस R1 में A को ऐड कर दूं तो क्या ये R2 के इक्वल हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं कि R2 और R1 का डिफरेंस ही ये विड्थ है, यानी कि R2 माइनस R1 जो है वो हमारे लिए क्या है बेटा? इस A के इक्वल है, यानी विड्थ के इक्वल है, कि विड्थ जो है वो इसके इक्वल है। अच्छा, गुड। नेक्स्ट, आप समझो इस चीज को, हम इसको ब्लू कलर से करते हैं। ये जो एरिया है बेटा, ये वाला, ये एरिया कितना होगा? आप बोलोगे सर बहुत इजी है। हम क्या करते हैं, बड़े सर्कल का एरिया निकालते हैं, बड़े सर्कल का, और उसमें से छोटे वाले सर्कल का एरिया क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो ये जो ब्लू वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया आ जाएगा। हमें क्या करना है? बड़े सर्कल में से ये छोटे वाला सर्कल माइनस करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? ये जो ब्लू कलर का जो एक शेडेड पोर्शन है दोनों के बीच का, ये आ जाएगा। कैसे करोगे? बहुत अच्छा, कैसे करोगे सर? बड़े वाले सर्कल का एरिया जो है, एरिया बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल, एरिया बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल क्या होगा बेटा? बड़े वाले का पाई R2 का स्क्वायर और छोटे वाले का एरिया पाई R1 का स्क्वायर। दोनों में से अगर मैं पाई को कॉमन ले लूं तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर आपके पास क्या बन गया बेटा? फॉर्मूला बन गया। आपके पास क्या बन गया? फॉर्मूला पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। कुछ जगह आप इसको, जब हमारे पास रेडियस की वैल्यूज बड़ी हो जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल 35, 75, 90, इस टाइप की जब वैल्यू आती है तो उनका स्क्वायर करने में कई बार बच्चे को टाइम लगता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? पाई R2 माइनस R1 और R2 प्लस R1, R2 माइनस R, क्योंकि ये क्या है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो क्या हो गया? A माइनस B, A प्लस B। ठीक है बेटा, ये छोटा सा एक फॉर्मूला है, आपको ये समझना है। इसको एक बार नोट डाउन करो बेटा पहले। अब देखो, नोट डाउन कर लिया बेटा। नेक्स्ट देखो, अब इसको एक बार नहीं किया, कर लो एक बार और। देखो बेटा नेक्स्ट, अब आओ इस क्वेश्चन पे। द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक इज 220 मीटर। इनर सर्कुलर ट्रैक यानी कि ये एक सर्कल है, ये बाहर वाला दूसरा सर्कल है, ये सेंटर हो गया O। इनर सर्कमफ्रेंस यानी कि जो ये अंदर है, जो ये रेड वाला सर्कल है बेटा, ये जो रेड वाला सर्कल है इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी दे रहा है? 220 मीटर। इसकी मैं रेडियस मान लेता हूं R1। आपको कैलकुलेट करना है पुटिंग अप ए फेंस अलोंग द आउटर सर्कल, यानी कि बाहर वाले सर्कल पे हम लोग क्या कर रहे हैं? इस बाहर वाले सर्कल के ऊपर एक फेंसिंग कर रहे हैं। उस फेंसिंग का कॉस्ट क्या होगा आपको ये बताना है। गुड। तो सबसे पहले बाहर वाले का तो फेंसिंग, अच्छा फेंसिंग होगी कहाँ पे? फेंसिंग होगी, फेंसिंग यानी तारबंदी। तार कहाँ करेंगे? बाउंड्री के अंदर है, बाउंड्री के ऊपर। और जो बाउंड्री के ऊपर जो तार लगेगा वो क्या है बेटा? सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस, अच्छा सर्कमफ्रेंस तो सर हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन सर्कमफ्रेंस के लिए आप बस इतना बता दो कि सर रेडियस क्या होगी? रेडियस क्या होगी? वही तो नहीं पता बेटा, वही तो पहला क्वेश्चन हो गया। लेकिन हमें क्या पता है? अंदर वाले का सर्कमफ्रेंस, अंदर वाले का सर्कमफ्रेंस। तो अंदर वाले की सर्कमफ्रेंस की मदद से क्या आ जाएगा? R1। और R1 में क्या ऐड ऑन कर दूंगा? इसकी विड्थ। और विड्थ ऐड करते ही आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? बाहर वाले की रेडियस, और आप सर्कमफ्रेंस से निकाल सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा?
सरकमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल, और इनर सर्कल की सरकमफ्रेंस 2πr1। 2πr1 की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी है हमारे पास, 220। कितनी है बेटा, 220। अब 2 इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू R1 इज इक्वल्स टू 220। R1 बेटा 7 डिवाइड में से कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। 2 इंटू 22 कहाँ जाएगा बेटा, नीचे। 22 से 220 10 टाइम्स, 2 से 10 5 टाइम्स, और R1 की वैल्यू आपके पास आ गई 5 7 जा 35 मीटर। ये R1 है, मीन्स R1 ये कितनी आई, 35। अच्छा, विड्थ कितनी दे रखी है, 7। तो आपके पास R2 क्या हो जाएगी, R2 के लिए तुम बोलोगे सर R1 प्लस 7 यानी 35 प्लस 7 कितनी आ गई, 42 मीटर। R2 क्या आ गई बेटा, 42 मीटर। कैसे आई, अंदर वाले के सरकमफ्रेंस से पहले अंदर वाले की रेडियस निकाली, उस रेडियस में विड्थ को ऐड किया, R2 आ गई। अब आपको बताना है कॉस्ट ऑफ पुटिंग ए फेंस। सबको पता है, सभी मेरे प्यारे बच्चे बड़े होशियार हैं, उन सबको पता है कि फेंसिंग जो है वो कहाँ होगी, बाउंड्री के ऊपर। बाउंड्री का जो मेजरमेंट है वो निकालने के लिए हमें चाहिए सरकमफ्रेंस। तो हम क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल वो होगी बेटा 2πr2। 2 इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू 42, 2 से कटा बेटा 6 बार, 44 इंटू 6, 6 4 जा 24, 2 कैरी 24 26, 264 मीटर। 264 मीटर, ये क्या आ गई बेटा, 264 मीटर। बाहर वाले सर्कल की सरकमफ्रेंस आ गई। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट। कॉस्ट क्या है, ₹2 पर मीटर। ₹2 पर मीटर। अगर मैं कहूँ आप एक रिबन लेने गए हो, वो रिबन ₹2 का 1 मीटर है और मुझे 10 मीटर रिबन लेना है, तो हम दुकानदार को कितना पे करेंगे, अच्छा ₹2 का 1 मीटर, हम 10 मीटर ले रहे हैं, 2 इंटू 10 ₹20 हम उसको पे करेंगे। यहाँ पे टोटल 264 मीटर है, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हो जाएगी ₹2 इंटू 264। तो कितनी होगी बेटा, 2 से इसको हमने इंटू किया 8, यहाँ 2 और यहाँ कितना हो गया बेटा 5, ₹528 उसकी पूरी कॉस्टिंग आ गई। कैसे आई बेटा, सरकमफ्रेंस बाहर वाले का और उसको इंटू किया कॉस्ट से, जैसा आपको बताया रिबन का एग्जांपल लेकर। इसको नोट डाउन करो बेटा। नेक्स्ट भी करो। इसके बाद आ जाओ बेटा, इसी का जैसा एक क्वेश्चन और करते हैं, इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनके जैसे ही क्वेश्चंस करते हैं बेटा। ए सर्कुलर पॉन्ड इज ऑफ 17.5 मीटर डायमीटर। सर्कुलर पॉन्ड, ये हमारा एक सर्कुलर पॉन्ड में ले लेता हूं, ये रहा, ये एक पॉन्ड है। इस पॉन्ड को हम थोड़ा सा ब्लू कलर में कर देते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये एक पॉन्ड है। ये एक पॉन्ड है बेटा, इस पॉन्ड में पानी भरा हुआ है, ये हमारा एक सर्कुलर पॉन्ड हो गया, ठीक है बेटा। इट इज सराउंडेड बाय 2 मीटर वाइड पाथ। 2 मीटर वाइड पाथ, पाथ को हम थोड़ा इस कलर से बना देते हैं। भाई ये पॉन्ड है, आप सभी इस पॉन्ड में जब घूमने जाओगे तो अंदर तो घूमोगे नहीं, कहाँ घूमोगे बेटा, इसके बाउंड्री के ऊपर। तो बाउंड्री के ऊपर मीन्स ऐसे, कहाँ घूमोगे बेटा आप सब, यहाँ, ये देखो, ये 2 मीटर, यहां से 2 मीटर, और ये पूरा एक पाथ बनाया इसने इसके चारों तरफ, इस पॉन्ड के चारों तरफ ये एक पाथ बनाया है इसने, ये वाला एक पाथ इसने बनाया है। अब इस पाथ को
वो क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्ट, यानी इस पाथ को बनाने का कॉस्ट क्या होगा। अब यहाँ तो पाथ बनेगा नहीं, पाथ कहाँ पे बनेगा, इसके ऊपर, जो रेड वाला जो हमने पोर्शन बनाया इसके ऊपर। तो बड़ा इजी है सर, इस रेड वाले पाथ का आप क्या निकाल दो, एरिया निकाल दो और उसको इसकी कॉस्ट से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास इसको बनाने का आ जाएगा। अभी देखना छोटी सी चीज, आप इसको समझो एक बार। अब देखो बेटा, सबसे पहले आप क्या बोलोगे, सर जो अंदर वाला है उसकी जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है वो कितनी गिवन है, इनर डायमीटर 17.5 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी बेटा, 17.5 मीटर अपॉन में 2। पॉइंट में नहीं जाना, मैंने अभी समझाया था, पॉइंट में जाना ही नहीं है, 17.5 अपॉन में 2। अच्छा, इसकी विड्थ कितनी है, 2, विड्थ कितनी है 2। तो आउटर रेडियस, इसको R1 अगर मैं करता हूं तो आउटर रेडियस क्या आ जाएगी बेटा, आउटर रेडियस आ जाएगी 17.5 अपॉन में 2 प्लस 2। एलसीएम लेने का तरीका आपको अभी बताया ही था, ये 1 से इंटू हुआ 17.5 अपॉन में, और यहाँ प्लस 4 अपॉन में 2। तो आउटर रेडियस आप बोलोगे सर ये आ गई 21.5 अपॉन में 2 मीटर, ये आउटर आ गई। इनर रेडियस आपको निकाली ली, डायमीटर का 2 अपॉन 2 कर आउटर रेडियस क्योंकि इसकी विड्थ 2 थी इसीलिए आउटर कितनी आ गई, ये आ गई। आउटर रेडियस हमें निकालने के लिए प्लस 2 किया, एलसीएम लिया, 2 2 जा 4 हो गया, 17 प्लस 4 21.5 अपॉन में 2। इस बीच का एरिया मुझे निकालना है, इस रेड वाले पोर्शन का एरिया। तो ये कैसे निकलेगा बेटा, ध्यान दो, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ, आप बोलोगे सर एरिया ऑफ पाथ निकलेगा अंदर वाला सर्कल, बाहर वाला सर्कल जो पाई R2 स्क्वायर है उसमें से पाई R1 स्क्वायर को क्या कर दो, माइनस। मैंने इसके लिए थोड़ी देर पहले आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताया था, तुम चाहो तो वो लिख सकते थे, पाई कॉमन आता R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। आप लोग क्या कर सकते थे, इसको कॉमन लेके इसको ओपन कर सकते थे, R2 माइनस R1 और R2 प्लस R1। अब बच्चा सोच रहा होगा सर क्या मुझे हर बार करने, नहीं बेटा, आप चाहो तो डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हो, यानी एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू डायरेक्ट ये लिखो आप, कोई दिक्कत नहीं। उसको तो केवल मैंने एक्सप्लेन किया है वापिस से एक बार कि कैसे आया। पाई की वैल्यू के लिए क्या कह रहा है बेटा, वो 3.14, तो 3.14, R2 की वैल्यू 21.5 अपॉन में 2 माइनस 17.5 अपॉन में 2, R2 21.5 अपॉन में 2 प्लस 17.5 अपॉन में 2। अगर हम लोग इनको देखो, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कोई दिक्कत, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है बेटा, सेम सेम है, तो 21.5 में से 17.5 माइनस होगा, तो आप बोलोगे सर बचेगा 4 अपॉन में 2। यहाँ पे ये दोनों प्लस होंगे, प्लस होंगे नहीं होंगे, तो क्या बचेगा 39 अपॉन में 2। बहुत इजी, आपने इस 2 से इसको काटा, 2 टाइम्स इस 2 से इसको काटा, आपके पास आ गया 3.14 इंटू 39। और जब मैं इसको इंटू करूंगा, इसको बेटा 3.14 इंटू में 39 से, तो आप चाहो तो अभी इंटू कर लो, और वैसे उसने एरिया तो हमसे पूछा नहीं है, तो इंटू करने में मैं टाइम नहीं बिगाड़ रहा हूं। मीटर स्क्वायर मेरा पाथ का एरिया आ गया, तो एरिया आने के बाद कॉस्ट जो है वो कितनी है बेटा, उसकी कॉस्ट, कॉस्ट क्या बता रहा है, ₹25, ₹25 पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब एरिया 3.14 इंटू 39 इंटू ₹25। पॉइंट हटा, नीचे क्या लगा बेटा 100, 25 से 1 टाइम, 25 से 4 टाइम, 2 से 2 टाइम और 2 से 157 टाइम। अब मैं इसको इंटू कर सकता हूं, 157 अपॉन में 39, 9 7 जा 63,
3 यहाँ 6 कैरी बेटा, 9 5 जा 45 और 6 51, 1 यहाँ 5, 9 1 जा 9 और 5 14, 3 7 जा 21, 1 यहाँ 2 कैरी, 3 5 जा 15 और 2 17 का 7 यहाँ 1, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 2 1 5, कितना आ रहा है बेटा 5 1 2 3 अपॉन में 5 1 2 3 अपॉन में 2, जो कि आपके पास इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा बेटा 2 से डिवाइड होके 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 2 1 जा 0.5, ये आपके पास आ गए इसके रुपीज 2561.5। इसको नोट डाउन करो बेटा, एक बार इसके पहले वाला और फिर इसके बाद वाला, पहले इसको नोट डाउन करें बेटा। कर लिया? अब इसको नोट डाउन करें, एक बार समझे भी इसको। इसको थोड़ा सा बेटा करेक्शन है, 6 1 2 6 1 2 3 6 1 2 3 2 3 जा, देखो बेटा 2 3 जा 6 0 6 1.5। देखो बेटा कर लिया नोट, गुड। नोट करते रहो, पढ़ते रहो बेटा, प्रैक्टिस करते रहो, सोना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं सोना, बिल्कुल भी। मैथ की क्लास सबसे इजी सब्जेक्ट है मैथ। अरे एसएसटी पढ़ोगे, एक एक पेज रटना है, साइंस में एक एक पेज, इंग्लिश में। मैथ कितना प्यारा है बेटा, फॉर्मूला याद किया, वैल्यू पुट करते जाओ, हर क्वेश्चन वैसे, कुछ नहीं रटना। अब ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है बेटा, ये ग्राउंड एक प्ले ग्राउंड, उसका एरिया कितना है बेटा प्ले ग्राउंड का? प्ले ग्राउंड का एरिया है 22176 मीटर स्क्वायर। आपको इस पर फेंसिंग करनी है। अब फेंसिंग करने की कॉस्ट क्या आएगी आपको वो बताना है। बड़ा इजी है, तुम क्या बोलोगे सर एरिया दे रखा है, फेंसिंग करनी है, फेंसिंग कहाँ होगी? पेरीमीटर पे। पेरीमीटर कैसे निकालूंगा? 2 पाई आर। आर तो पता ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं सर, आर नहीं पता तो एरिया तो पता है, पाई आर स्क्वायर से एरिया के मदद से आर निकालूंगा, आर को पुट करूंगा, कॉस्ट से मल्टीप्लाई करूंगा, आ जाएगी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। बहुत बढ़िया बेटा, कैसे करेंगे देखो, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड कैसे निकलेगा? पाई आर स्क्वायर। अच्छा 22/7 इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 22176, आर स्क्वायर हो गया 22176 इंटू में 7 अपॉन में 22 आर। 22 को काटा देखो कितने बार बेटा, 2 से 11 टाइम्स, 2 से काटा 1108, सॉरी देखो 2 1 जा 2 1 जा 088, सही है बेटा। अब 11 से काटा इसको तो अच्छा 11 से काटते टाइम बच्चा क्या करेगा? 11088, 11 से 11 1 जा 11, 11 0 जा 0, 11 8 जा 88, ये लो सर आंसर आ गया। अरे मूर्ख बच्चों, कैसे होगा बेटा जब 8 आएगा ही नहीं तो कैसे कटेगा? 11 से, 11 1 जा 11, 0 0, 8 नहीं आता तो पहले 0 आएगा, डायरेक्ट 88 नहीं लेना, सिर्फ शुरू में एक साथ 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट ले सकते हो, बाद में नहीं ले सकते। तो नहीं आता तो 0 और 11 8 जा 88, तो क्या हुआ बेटा? आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1008 इंटू में 7। आप चाहो तो इंटू कर सकते हो, तो r इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 7 8 जा 56, 6 यहाँ 5 यहाँ 7 0 जा 0, 7 1 जा 7, r की जो वैल्यू है बेटा अंडर रूट में वो आ गई 84 मीटर। कितनी आ गई बेटा? 84 मीटर।
आप इसको लॉन्ग डिवीजन से निकालो, फैक्टराइजेशन से निकालो, या आपकी चॉइस के ऊपर है बेटा। अब आगे हमसे क्या पूछा था, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग की कॉस्ट क्या होगी। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या होगा बेटा, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बहुत इजी है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग होगा बेटा, एरिया आया है, एरिया तो निकाला ही नहीं, तो सॉरी सरकमफ्रेंस, तो पहले क्या निकालेंगे, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस ऑफ ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, कौन सा ग्राउंड बेटा, प्ले ग्राउंड। 10th में आने के बाद बोलो सर यही तो एक नसीब नहीं हो रहा, बाकी तो सब कुछ है। सरकमफ्रेंस ऑफ प्ले ग्राउंड, 10th में आने के बाद सर एक बस यही वो जगह है जहां जाने की इच्छा बच्ची है लेकिन कोई जाने नहीं दे रहा। कैसे निकलेगा बेटा, 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है बेटा 84, 7 से 1 टाइम, 7 से 2 टाइम, ये कितना हुआ बेटा 44 इंटू 12, 12 4 जा 48, 8 यहाँ 4 कैरी 48, 52, ठीक है बेटा मीटर। तो कॉस्ट क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बेटा ₹50 इंटू 528, तो क्या हो जाएगा 5 8 जा 40 का 0 यहाँ 4, 5 2 जा 10 और 2 14 का 4 यहाँ 1, 26400 रुपीज़ 26,400 आपके पास इसकी कॉस्ट आएगी। ठीक है बेटा, नोट करो इसमें क्या था, प्लेग्राउंड दे रखा था, उसका एरिया गिवन था, एरिया की मदद से सबसे पहले मैंने उसकी रेडियस निकाली, रेडियस की मदद से फिर हमने क्या निकाला बेटा इसका सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस जो 528 मीटर आया, कॉस्ट निकालने के लिए उसको इनटू किया, आपके पास क्या आ गया बेटा इसका कॉस्टिंग आ गई। गुड, नेक्स्ट बेटा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। आज लगता है फेंसिंग ही नहीं खत्म होगी बेटा, आज ये तारबंदी करके ही मानेंगे। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर इज इतना। समझो इसमें कुछ छोटा सा अलग है बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी। कुछ बच्चे ढूंढने लगे सर मिल नहीं रहे एनसीईआरटी में, अरे बेटा तुम नए जमाने के हो, 2-3 साल कोरोना से पहले की एनसीईआरटी में आता अभी भी है, ठीक है। वो तो बेटा कोई बच्चे ही थे जिनने पूरे शिद्दत से भगवान से दुआ करी, देखो पेपर माफ हो गए। तुम भी शिद्दत लगाओ और पढ़ो बेटा। देखो अब आप सोचो कि अगर मैं बोलूं कि मैं जो है वो 1 मीटर कपड़े का जो प्राइस है वो 100 रुपये, 1 मीटर कपड़े का प्राइस है 100 रुपये, और मैं 500 रुपये का कपड़ा खरीद के लाया हूँ, 500 रुपये का, तो बताओ कितना मीटर लाया। 1 मीटर 100 रुपये का है, मैं 500 रुपये का कपड़ा खरीद के लाया हूँ, 1 मीटर 100 रुपये, मैं कितने का 500 रुपये का, कितना मीटर हुआ 5 मीटर। कैसे, सिंपल है सर भाई, कॉस्ट जो आपकी टोटल कॉस्ट है उसको रेट से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया और आ गया आपका। तो बस यही यहाँ करना है। तो आपको क्या दे रखा है, रेट, और क्या दे रखा है आपको कॉस्ट, और आपने क्या निकालना है कि एरिया में प्लग करने की प्राइस क्या होगी। अगर ये मेरा खेत है, इसमें मुझे प्लगिंग करनी है, तो मैं यहाँ करूँगा, कहाँ करूँगा, यहाँ। ये क्या है एरिया, सर मैं एरिया निकालूंगा और उसको इसकी कॉस्ट से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, कॉस्ट से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, आ जाएगी। लेकिन वही दिक्कत फिर आ गई, एरिया तो मैं निकाल दूंगा लेकिन रेडियस नहीं पता। तो रेडियस किसकी मदद से निकलेगी, अब सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस किसकी मदद से निकलेगा, इसकी मदद से। यानी कि क्या हो गया, यहां पे सरकमफ्रेंस जो है, सरकमफ्रेंस जो है वो कैसे निकलेगी बेटा, सरकमफ्रेंस हमारी आएगी यहां पे कॉस्ट, और उसको डिवाइड कर दिया किससे बेटा, रेट। तो कॉस्ट कितनी है आपके पास 5280, रेट कितनी है बेटा 24। इसको डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल सर। 24 से 2 टाइम 48, कितना बचा 4, 48, 22 से अगेन 2 टाइम 0, तो सरकमफ्रेंस कितनी आ गई 220 मीटर। यानी इस फील्ड की सरकमफ्रेंस है 220 मीटर।
तो सर अगर सरकमफ्रेंस 220 मीटर है तो इसका मतलब हो गया कि 2 पाई आर की वैल्यू 220 है। 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 220 है। तो आर की वैल्यू 220 इंटू में 7 अपॉन में 2 इंटू में 22। 22 से काटा कितनी बार बेटा 10, 2 से काटा कितनी बार 5, तो आपके पास R इज इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा 5 7 जा 35 मीटर। कितना आ गया 35 मीटर। तुम्हें क्या निकालना है कॉस्ट ऑफ प्लग, यानी उसमें जो हल जोतने के रुपए हैं वो क्या होंगे। तो उसके लिए निकालना पड़ेगा एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, यानी 22 अपॉन में 7 इंटू 35 इंटू 35 कितनी बार बेटा 5 से काटा इंटू किया 110 इंटू 35, 11 5 जा 55, 5 यहाँ 11 3 जा 33, 38, 3850 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया बेटा इसका कॉस्ट आ गया, एरिया आ गया। तो कॉस्ट ऑफ प्लगिंग, कॉस्ट क्या आ जाएगी बेटा इसकी, क्या रेट था ₹0.50 इंटू 3850 इंटू, देखो पॉइंट हटाओ नीचे कितना लगा 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 8 जा 5 5 जा 25, 5 यहाँ 2 कैरी 42, 2 यहाँ 4 कैरी 19 ₹1925 उसका रेट आ गया। क्या था बेटा एरिया, क्वेश्चन में क्या था, फील्ड का आपको क्या दे रखा था, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दे रखा था। सरकमफ्रेंस कैसे निकाला, कॉस्ट को रेट से डिवाइड किया, सरकमफ्रेंस 220 मीटर आ गया। 220 से हमने क्या किया बेटा रेडियस फाइंड करी, 35 मीटर आ गई रेडियस। और इसको नोट करो यहां तक, रेडियस से हमने क्या किया बेटा एरिया निकाला, पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के एरिया आया 3850 मीटर स्क्वायर, और कॉस्ट ऑफ प्लगिंग आ गया ₹0.50 इंटू 3850, और ये आपकी कॉस्ट आ गई। गुड, नोट करो बेटा। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, ए वेरी गुड क्वेश्चन। A car has a wheel which are 80 centimeter in diameter। ये भी बेटा क्वेश्चन एनसीईआरटी का है पहले, और एक अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो समझो बात को, अगर एक टायर है, हम इसको ऐसे समझते हैं, ये एक टायर है, ये क्या है बेटा एक टायर, ये टायर यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब ये टायर इस तरफ रोटेट हो रहा है, तो जब ये टायर रोटेट होगा तो ये वाला पॉइंट धीरे धीरे पीछे जाएगा और आगे आएगा, और ये टायर ऐसे चलते चलते एक जगह के बाद दोबारा उस पोजीशन पे आ जाएगा जहाँ पे ये एयर वाला जो फिल करने का है वो वापस यहाँ आ जाएगा, और हम कहेंगे कि इसने एक रोटेशन पूरी कर ली। कितनी रोटेशन पूरी कर ली, एक रोटेशन। तो एक रोटेशन में दूरी कितनी चला बेटा, एक रोटेशन में सर ये यहाँ से और ये जो रेड पे ये दूरी इसकी टच चलती गई चलती गई चलती गई, और ये एक रोटेशन हुई, और इस एक रोटेशन में इसने ये दूरी कवर करी, ये जो डिस्टेंस है। अच्छा, तो क्या ये और ये सेम होंगे, इसका सरकमफ्रेंस, ये डिस्टेंस और सरकमफ्रेंस सेम होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। सरकमफ्रेंस कैसे निकलेगा, 2 पाई आर से, यानी कि ये दूरी भी कितनी होगी 2 पाई आर। क्या होगी बेटा 2 पाई आर। अगर आपसे कोई पूछे, सिंपल सा क्वेश्चन है कि मैं एक स्टेप में 1 मीटर चलता हूं, तो 500 मीटर चलने में मैं कितने स्टेप यूज करूंगा। सर 500 स्टेप क्यों, एक स्टेप के डिस्टेंस को टोटल डिस्टेंस से डिवाइड कर दिया तो आपके पास आ गए नंबर ऑफ स्टेप्स। क्लियर है बेटा यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसको, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, पहले कंसेप्ट अगर समझे हो, क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, एक सेकंड। ए कार हैज व्हील विच आर 80 सेंटीमीटर। तो कार का जो व्हील है उसकी डायमीटर कितनी है बेटा, कार का जो व्हील है
उसकी डायमीटर कितनी है 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो गई बेटा उसकी 40 सेंटीमीटर। रेडियस क्या हो गई उसकी 40 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चंस में टायर की सरकमफ्रेंस निकालना, तो सरकमफ्रेंस ऑफ टायर, सरकमफ्रेंस ऑफ टायर वो होगी 2 पाई आर 2 इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू 40 बेटा 44 इंटू 40 1760 अपॉन में 7 सेंटीमीटर। ये टायर एक रोटेशन में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है तो बताओ कि ये 10 मिनट में कितनी रोटेशन कितनी रिवोल्यूशन करेगा अगर गाड़ी की स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर। भाई ये उसका एक रोटेशन का है, हमें कोई मतलब नहीं। हमारा सिंपल सा कंसेप्ट रहेगा व्हील वाले में कि डिस्टेंस निकालूंगा और उसको मैं डिवाइड कर दूंगा टायर की सरकमफ्रेंस से। डिस्टेंस निकाल के टायर की सरकमफ्रेंस, डिस्टेंस क्या है अब हमें नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि डिस्टेंस होता कैसे, डिस्टेंस निकालते कैसे, स्पीड इनटू में टाइम, स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड क्या है, स्पीड क्या है तुम्हारे पास सर 66 किलोमीटर पर आवर। अच्छा और टाइम क्या है तुम्हारे पास सर 10 मिनट। अब मेरे भाई ध्यान से देखो, ये तो सेंटीमीटर है, ये किलोमीटर है, ये टाइम आवर है, ये टाइम मिनट है, यूनिट्स अलग अलग है। यूनिट सेम करना बहुत जरूरी है। एक आदमी तुम्हें कहे कि ले 10 पैसा और एक कहे 10 रुपये, दोनों सेम है क्या, बोलेगा दोनों 10 ही तो हैं। सेम नहीं है ना बेटा, वो पैसा है वो रुपए है। वैसे ये आवर है, ये मिनट है, ये सेंटीमीटर है, ये किलोमीटर है, अलग होगा। तो पहले इस किलोमीटर को किस में बदलना है, सेंटीमीटर में। तो कैसे बदलोगे, 66 किलोमीटर को पहले मीटर में, सबको पता है 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर, और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो पहले किलोमीटर से गया किस में, मीटर में, 3 जीरो, फिर मीटर से गया सेंटीमीटर में तो फिर 2 जीरो, और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटा 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 सेंटीमीटर पर मिनट गाड़ी की स्पीड आ गई। गाड़ी चल कितनी देर रही है, 10 मिनट। कितनी देर चल रही है, 10 मिनट। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस कवर इन 10 मिनट क्या हो जाएगा बेटा, 1 1 0 0 0 0 इंटू 10, 1 1 0 0 0 0 0 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, क्योंकि कितनी थी स्पीड 1 1 और 4 टाइम्स 0 बेटा, और टाइम था 10, तो टोटल कितने जीरो लग गए, 5 जीरोस लग गए। ये डिस्टेंस आ गया। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या आ जाएगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन में सरकमफ्रेंस, डिस्टेंस अपॉन में सरकमफ्रेंस। और जो नीचे का जो 7 था, जो नीचे 7 था वो कहाँ चला गया, ऊपर। ये कट रहे, काट दिया 0 से, कट रहा 11 से, 11 1 जा 11, 6 बचा, 11 6 जा 11 से कटा 1 1 2 3 4, 16 से कट गया बेटा कितनी बार, 625। तो क्या बचा, 7 ऊपर गया तो 625 इंटू में 7। समझ में आ रहा है बेटा। और ये कितना हो गया, 7 5 जा 35, 3 कैरी 17, 7 1 42 43, यानी कि जो टायर है वो 4375 रिवोल्यूशन करेगा टोटल 10 मिनट्स में एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। पहले आपको देखो मेन कंसेप्ट क्या याद रखना है, घुमा फिरा के बात नहीं, सीधी टू द पॉइंट।
आपको बस एक बात याद रखनी है, टायर की सरकमफ्रेंस को डिस्टेंस कवर जो होगा, जो डिस्टेंस वो चल रहा है, जो डिस्टेंस हमें गिवन है, उससे डिवाइड करना है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ जाएगा। मतलब कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सर डिस्टेंस अपॉन में, डिस्टेंस अपॉन में सरकमफ्रेंस, डिस्टेंस अपॉन में सरकमफ्रेंस। अब डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। तो स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, पर यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट का, यूनिट ही तो मेन है बेटा, यूनिट का। बोर्ड में क्या हुआ इस बार, वो ट्रेन का जो क्वेश्चन था चैप्टर 4 में, बच्चे रटते रहे आवर आवर, टाइम का आवर, 4 आवर लेस 3 आवर, और वहां मिनट में था, मिनट लिखा है, 5 नंबर चले गए। सिंपल सा ध्यान देना है बेटा, नोट डाउन करो। नोट डाउन करो बेटा। नेक्स्ट क्या है बेटा, ट्रैक्टर। अच्छा क्वेश्चन है, ट्रैक्टर वैसे ही बड़े चर्चा में रहते हैं बेटा। अब तो थार चल रही है बेटा चर्चा में, ब्लैक थार है, आगे देखो भाई, मुझे डर लगता है थार से। जैसे जैसे अखबार पढ़ते हैं बेटा, उनको देखते हुए बड़ा घबराहट होती है जब थार बगल से निकलती है। ध्यान दो, दो ट्रैक्टर है बेटा, ये ट्रैक्टर का पीछे का टायर और ये ट्रैक्टर का आगे का टायर, आगे का टायर और ये पीछे का। अगर सपोज करो ट्रैक्टर का आगे का टायर 2 किलोमीटर चल रहा है, तो पीछे का टायर तो भाई बड़ा है। भाई आगे का टायर अगर 2 किलोमीटर चल रहा है, तो पीछे का टायर तो सर बड़ा है, और बड़ा है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा सर, 1 किलोमीटर। अरे नालायको, ट्रैक्टर पे तो जुड़े हुए हैं ना, दोनों डिस्टेंस तो बराबर चलेंगे, छोटे बड़े से क्या फर्क पड़ता है भाई। ऐसा थोड़ी कि आगे वाला टायर तो पहुंच गया, बोला आगे वाला तो पहुंच गया ए जगह और पीछे वाला बी जगह बैठा हुआ है, ये थोड़ी होगा बेटा, टायर बराबर चलेंगे। अच्छा पूछ कह रहा है क्वेश्चन में, भाई दोनों की साइज दे रखी है। छोटे वाले टायर के लिए जो डायमीटर है वो है 80 सेंटीमीटर, तो उसकी रेडियस हो गई बेटा 40 सेंटीमीटर, और बड़े वाले टायर की डायमीटर दे रखी है वो 2 मीटर, तो उसके लिए रेडियस हो गई बेटा 1 मीटर। और मीटर और सेंटीमीटर वापिस यूनिट तो सेम करेंगे, तो कितना हो जाएगा बेटा ये 100 सेंटीमीटर। अच्छा आपको बताना है कि पीछे वाला टायर कितनी बार रिवॉल्व करेगा, अगर आगे वाला इतनी बार रिवॉल्व कर रहा है। आगे वाला कितनी बार रिवॉल्व कर रहा है, 1400 टाइम्स रिवॉल्व कर रहा है, तो पीछे वाला कितनी बार करेगा। बड़ा सिंपल है सर, आपने तो हमें कहा था थोड़ी देर पहले नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालो, निकालने के लिए क्या करो, डिस्टेंस ट्रेवल को अपॉन में टायर की सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर दूं, तो जो डिस्टेंस चला होगा उसको मैं इस सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर दूंगा। आप ध्यान दो बेटा, रिवॉल्व छोटे वाला टायर, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे भाई, छोटे वाले टायर की मैं निकालूंगा सरकमफ्रेंस, एक चक्कर में 2 पाई आर चल रहा है, तो 1400 रिवोल्यूशन में कितना चलेगा, 2 पाई आर इंटू 14, 2 पाई आर इंटू 1400, और जो डिस्टेंस आएगा उसको इसकी सरकमफ्रेंस से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ फ्रंट व्हील, सरकमफ्रेंस ऑफ फ्रंट व्हील, तो फ्रंट व्हील कैसे निकलेगा, 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू 40, और ये आ गया 1760 अपॉन में 7 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय स्मॉलर व्हील, डिस्टेंस कवर बाय
स्मॉलर नहीं बेटा, फ्रंट व्हील, फ्रंट व्हील कितना हो गया 1760 अपॉन में 7 इंटू 1400, काटा कितने से 200, कितना आ गया बेटा 2 6 या 12 का 2 यहाँ 1 कैरी 14 15 15 का 5 यहाँ 1 कैरी, और ये आ गया बेटा इतना सेंटीमीटर वो चलेगा। तो बड़े वाले की क्या होगी सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ रियर व्हील, सर ये होगी 2 पाई R1 यानी 2 इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू 100, तो ये आ गई 4400 अपॉन में 7 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या होगी, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, कितना डिस्टेंस चलना है बेटा 352,000 अपॉन में 4400, जो 7 नीचे था वो कहाँ चला गया ऊपर, 2 0 से 2 0 कट हो गए बेटा, काटा किससे, इसको काटा हमने 11 से 4 बार, 11 3 जा 33, 11 2 जा और 0 जा, 4 से कटा बेटा 8 और 0 और ये आ गया 560। तो कितने रिवोल्यूशन हुए बेटा 560। कैसे निकाला, उसने क्या दे रखा था क्वेश्चन में, उसने क्वेश्चन में कहा था कि भाई दोनों टायर की डायमीटर दी, हमने रेडियस निकाल ली। उसने कहा छोटे वाला टायर 1400 टाइम्स रोटेट हुआ, हमने निकाला कि भाई उसकी सरकमफ्रेंस है 1760 अपॉन 7 सेंटीमीटर एक, और उसने टोटल कितने रिवोल्यूशन किए बेटा 1400, तो 1400 में वो ये दूरी चला और इसकी सरकमफ्रेंस फिर हमने निकाली बड़े वाले की और उसको डिस्टेंस से डिवाइड किया और आपके पास आंसर आ गया। इजी है बेटा, नोट करो। नेक्स्ट, two circle touch externally, the sum of their area is 130 pi square centimeter and the distance between their center is 14 centimeter. Find the radii of the two circles. Find the radii of the two circles. बेटा इन क्वेश्चंस सारे जो अभी मैं करा रहा हूँ, आज करा रहा हूँ, आने वाली क्लास जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सभी अच्छे क्वेश्चंस अच्छी बुक्स के रेफरेंस बुक से लिए गए हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर आते हैं बेटा, चाहे प्री बोर्ड हो चाहे आपका बोर्ड हो, 100% सक्सेस दिलाएंगे आपको ये क्वेश्चंस 100%। देखो बेटा क्या है, 2 सर्कल, 2 सर्कल का मतलब एक सर्कल ये रहा और एक सर्कल ये रहा, ये हैं 2 सर्कल, ये सेंटर O मान लेता हूं, इसका सेंटर Q मान लेता हूं। इन दोनों के एरिया, दोनों क्या कर रहे हैं एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी बाहर से टच कर रहे हैं। एक्सटर्नल टच मतलब 2 सर्कल हैं बाहर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं, हमने मान लिया इस पॉइंट पे वो टच कर रहे हैं। इसकी रेडियस में मान लेता हूं R1, या फिर कंफ्यूज होते तो इसकी रेडियस में मान लेता हूं R और इसकी रेडियस में मान लेता हूं R, और इन दोनों के जो एरिया है उसका सम है 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, 130 पाई। तो क्या बोलेंगे हम लोग कि भाई पाई R1 पाई R स्क्वायर और पाई R स्क्वायर की वैल्यू है 130 पाई। पाई को कॉमन लिया तो R स्क्वायर और R स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 130 पाई, पाई से पाई कट गया, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 130। आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इससे आगे आप कुछ कर नहीं सकते बेटा। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, 1 वेरिएबल 1 इक्वेशन, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन। यहाँ पे दूसरी इक्वेशन कैसे निकलेगी बेटा कि उनके सेंटर का डिस्टेंस 14 है, मीन्स आपको क्या बोल रहा है कि इस O से लेके ये वाली जो दूरी है ये 14 है, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये तो दूरी R है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है R, और यहाँ से लेके यहाँ तक आगे वाली कितनी है कैपिटल R, यानी R प्लस R कितना है 14। तो हम क्या लिख सकते हैं R प्लस R अगर 14 है तो एंड R प्लस R इज इक्वल्स टू 14, तो यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू आ गई 14 माइनस R और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2।
ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। चैप्टर 3 सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, आर की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में पुट करो, और जैसे ही मैं फर्स्ट में पुट करूंगा पुट इक्वेशन 2 इन फर्स्ट, क्या होगा बेटा, 2 को जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो 14 माइनस आर का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 130। तो क्या हो जाएगा बेटा, 14 का स्क्वायर 196, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 28 आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 130। बच्चे बोल देखो, डाउट, बच्चे की डाउट क्या आ रही है कि सर ये 28 कहाँ से आया। अरे मेरे नन्हे मुन्नो बच्चों, जब भी ब्रैकेट पे स्क्वायर आता है आइडेंटिटी लगती है, जब भी ब्रैकेट पे स्क्वायर आएगा आइडेंटिटी लगेगी। ए स्क्वायर आर के लिए बी स्क्वायर 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर माइनस 28 आर, 130 इधर आया, माइनस हुआ 196 में से, तो प्लस का 66 इज इक्वल्स टू 0। इसमें से 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेने पे इक्वेशन बची आर स्क्वायर माइनस 14r प्लस 33 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चे बोले सर क्वाड्रेटिक कहाँ से आ गया, अरे आएगा बेटा, अभी तो आया क्या है, आगे देखो, आर स्क्वायर माइनस 14r प्लस 33 इज इक्वल्स टू 0। आप चाहो क्वाड्रेटिक लगाना चाहो क्वाड्रेटिक लगाओ, स्प्लिटिंग लगाना चाहो स्प्लिटिंग लगाओ, आपको तो आर चाहिए, स्प्लिटिंग इजी है, आर स्क्वायर माइनस 11r माइनस 3r प्लस 33 इज इक्वल्स टू 0। आर कॉमन लिया, आर माइनस 11 माइनस का 3 कॉमन लिया, क्या बचा बेटा, आर माइनस 11, एक इक्वेशन आर माइनस 3 और एक इक्वेशन आर माइनस 11। यहाँ से आर की वैल्यू क्या आई 3 और यहाँ से आर की वैल्यू क्या आई 11। तो इसका मतलब हो गया, सो इफ कैपिटल आर मेरा 3 होगा तो स्मॉल आर 11 सेंटीमीटर होगा, और अगर कैपिटल आर मेरा 11 सेंटीमीटर होगा तो स्मॉल आर मेरे लिए 3 सेंटीमीटर होगा। कैसे होगा, यहाँ देखो, आर की जो वैल्यू आई वो इक्वेशन 2 में पुट करी है, तो 14 माइनस 3 करता हूँ तो छोटा आर 11 आ जाएगा, और 14 माइनस 3 करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, 11 माइनस करने पे 3 और 3 माइनस करने पे 11। नोट करो बेटा इसको। और हम आ गए बेटा आज के अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। 11 नंबर बेटा, 11 क्वेश्चन लिए शुभ, एकदम तुम्हें नेक दे रहा हूँ बिल्कुल 11 का, एग्जाम में काम आएंगे, समझ लेना। ये क्वेश्चन और पिछले वाला बेटा एकदम सेम है, बस वहाँ टच था एक्सटर्नली, यहाँ टच है इंटरनली, अंदर की तरफ टच कर रहा है। बाकी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं, एरिया का सम वही है, सेंट का डिफरेंस 6 है। क्या करोगे सर, ये एक सर्कल हो गया और ये एक दूसरा सर्कल हो गया जो इसको टच कर रहे हैं। हम लोग मान के चलते हैं कि अंदर वाले का जो सेंटर है वो O हो गया और बाहर वाले का जो सेंटर है बेटा वो हमारे पास Q हो गया। दोनों अंदर बाहर वाले की रेडियस R और अंदर वाले की रेडियस, चलो इस बार R2 ले लेते हैं। बच्चा डिमांड कर रहा है सर आप R1 R2 नहीं ले रहे हो, तो R1 R2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी लो बेटा, वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई भी लोगे तो भी आंसर आएगा, रटना नहीं है। स्पेक्ट्रम स्टडी अब में सीखना है बेटा, रटना नहीं है बिल्कुल भी। मैथ्स रटते थोड़ी है बेटा, रटने के लिए बहुत चीज़ें हैं पर ये नहीं। देखो बेटा, पहली चीज़ एरिया का सम पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 116 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई कॉमन ले लिया, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 116 पाई। बेटा यहाँ पाई नहीं लगा हुआ, पाई लगाना ज़रूरी है, मिसप्रिंट हो गया क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, पाई लगाना ज़रूरी है। पाई, पाई से पाई क्या हो गया बेटा, कैंसिल।
R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 116। ठीक है बेटा, इक्वेशन नंबर 1। अगेन बड़े ध्यान से देखना बेटा, चीज़ों को समझना और ध्यान से देखना। ये जो रेडियस है ये है R1। क्या है बेटा? R1। अब इसके ऊपर देखो, ये जो रेडियस है ये R2। तो फिर बच्ची क्या आपके पास? सिर्फ OQ। और ये OQ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। और ये कितना है? 6। तो मैं क्या बोल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं सर R1 माइनस R2 की वैल्यू कितनी होगी? R1 माइनस R2 की वैल्यू कितनी गिवन है? 6। तो R1 की वैल्यू 6 प्लस R2। पुट सेकंड इन फर्स्ट। सेकंड को किस में पुट करेंगे बेटा? फर्स्ट में। पुट इक्वेशन 2 इन फर्स्ट। अच्छा, फर्स्ट में जब हम पुट करेंगे तो यहीं देखो बेटा, R1 की जगह मैंने लिखा 6 प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 116। लगाओ, आइडेंटिटी लगाओ इस पे, शाबाश। क्या हो जाएगा? 6 का 36 प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 12 R2 प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 116। R2 और R2 कितने हो गए बेटा? 2 R2 का स्क्वायर प्लस 12 R2 36। 116 यहाँ के क्या होगा बेटा? माइनस, और माइनस होगा तो आपके पास आएगा माइनस का 80 इज इक्वल्स टू 0। और इसमें से मैं क्या करूँगा बेटा? कॉमन लूँगा। क्या कॉमन लूँगा? 2। तो आपके पास आएगा R2 का स्क्वायर प्लस 6 R2 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आई, एक क्वाड्रेटिक बन गई। इस क्वाड्रेटिक को जब मैं सॉल्व करूँगा तो आपके पास, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक है वो क्या है बेटा? R2 का स्क्वायर प्लस 6 R2 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। वेरी इजी। R2 स्क्वायर प्लस 10 R2 माइनस 4 R2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 40 इज इक्वल्स टू 0। R2 कॉमन लिया, R2 प्लस 10 माइनस 4 कॉमन लिया, R2 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो R2 माइनस 4 एंड R2 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो R2 क्या आ गया यहाँ से? 4, और यहाँ से R2 क्या आ गया बेटा? माइनस 10। तो रेडियस कभी नेगेटिव होगी नहीं, इसका मतलब R2 की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर और R1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? इसमें पुट करो 6 प्लस 4, R1 की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। दोनों क्वेश्चन सेम थे, दोनों क्वेश्चन इजी थे, नेगेटिव थी इसलिए इसको नहीं लेंगे। इसको नोट डाउन करो बेटा। कर लिया बेटा? ठीक है बेटा, आज की क्लास इतनी है हमारी। और ये जो कुछ बच्चे बेटा बिस्तर पे बैठ के मोबाइल को लेके और लेट के देख रहे मैथ्स को जैसे कोई वेब सीरीज चल रही हो, ये तरीका नहीं है पढ़ने का बेटा। एक कॉपी लो, उस कॉपी को बनाओ, प्रॉपर नोट्स बनाओ। इनके बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ, जो लिखवा रहा हूँ वही आएगा। इसके बाहर आ जाए तो मैं यहाँ हूँ। बाकी आगे की वीडियोस देखने के लिए कल हम क्या करेंगे बेटा? इसका एक सेकंड पार्ट लेके आएंगे जिसमें सेक्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। उनको देखने के लिए हमारे चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम स्टडी हब्स को लाइक, सब्सक्राइब और एक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, बहुत बढ़िया, द बेस्ट।